वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। कायदे आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हमारी गुफ्तगू से बहुत से लोग नाराज भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जी जैसा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमें पता है कि इतना कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी हमारे मुल्क को तबाह कर रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर हम चुप करके क्यों खामोश बैठे हुए हैं? हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें उनको पूछना चाहिए कि वे क्यों कर रहे हैं ऐसा। नहीं, एक बड़ी अच्छी बात की मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे या इस मुल्क को बचाएंगे भी। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, अगर आपने इसको खराब किया है तो इसको ठीक भी करें आप। नहीं, हमने कैसे ठीक, क्या सोल्यूशन है आपके पास? हमने नहीं खराब किया। ये जो क्या सोल्यूशन है आपके पास? सोल्यूशन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मीडिया वाले भी और खास तौर पे आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि अच्छा खासा जो मुल्क चल रहा था और लोगों को जॉब्स मिल रही थी, महंगाई ये नहीं थी जो आज सूरत हाल है, लोड शेडिंग ये नहीं थी, गैस की लोड शेडिंग ये नहीं थी, करप्शन ये नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर डकैतियों की ये सूरत हाल नहीं थी, खुशहाली का एक दौर शुरू हुआ था, बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छी थी और काम अच्छे हो रहे थे, करप्शन नहीं थी और इसलिए मुल्क तरक्की कर रहा था। इसीलिए हमारी ग्रोथ 8.4 पे चली गई जो अब 3 पे आ गई है, 2 पे आ गई है। तो ये सारा कुछ जब अच्छा हो रहा था तो फिर मीडिया को भी पहली दफा हमारे दौर में ये सारी आज़ादी मिली और सारा कुछ अच्छा हो रहा था। तो आप मेहरबानी करके आप भी लोगों को याद कराएं कि हमारा दौर अच्छा था। एक चीज ऐड कर लें, वहां सेंटर में 17 बिलियन इन्होंने छोड़े और इधर 17 बिलियन डॉलर छोड़े और इधर 100 अरब मैं कैश छोड़ के गया इधर पंजाब में। शहबाज शरीफ साहब ने सारा तंदूर में झोंक दिया, सारा बेड़ा गर्क कर दिया रोटियों में। फेल स्कीम है वो, रोटी की फेल स्कीम इसने, और उस रोटी की फेल स्कीम को तंदूरों को चेक करने के लिए इसने हनीफ बासी साहब को जो MNA हेलीकॉप्टर दिया, जाके तंदूर चेक करो। हेलीकॉप्टर से बंदा नजर नहीं आता, हेलीकॉप्टर से बंदा नजर नहीं आता, तंदूर कैसे नजर आएगा? आखिरी सवाल ये है, एक सेकंड चौधरी साहब, क्या आप मुतालबा करते हैं कि जनरल मुशर्रफ को वापस ला के उन पे आर्टिकल 6 लगानी चाहिए और उनका हिसाब किताब करना चाहिए? आप ये मुतालबा करते हैं? आप ये बात हुकूमत से करें, हमसे ना करें, इसलिए कि हुकूमत ने आर्टिकल 6 लगाना होता है और ये दोनों जो हैं, ये दोनों जमातें नून और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे को कभी अल्टीमेटम देते हैं, फिर कहते हैं कि अल्टीमेटम नहीं है, डेडलाइन नहीं है, और ये आप जनरल मुशर्रफ को साथ दे के गलती तस्लीम करते हैं। मैं आखिरी चाह रही हूं कि अच्छा सवाल जवाब मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि ये दोनों जमातें ये मिल के मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं, ये मुल्क के गरीबों का जो बर्बादी की है दोनों ने मिल के की है और ये फ्रेंडली अपोजिशन का रोल इन्होंने अपनाया हुआ है। और अब ये कभी हुआ है कि 45 दिन का नोटिस दिया है और 5 बंदे उनको दे दिए जी कि ये आपके साथ हुकूमत के साथ मिल के बैठ के ये प्रोग्राम करेंगे, उनको आप ओथी दिला दो, ओथी दिला दो उनको 5 बंदों को। आखिरी सवाल और मैं आपको आखिरी बात ये कर रहा हूँ, मैं आपको आखिरी बात कर रहा हूँ कि ये दोनों साथ देने पर गलती तस्लीम करते हैं। बिल्कुल कोई हमारी गलती नहीं है, वो अगर गलती किसी ने की है तो वो सारी जमातों ने की है, हमने कोई गलती नहीं की है। और हमने भी इलेक्शन लड़ा जिस तरह बाकी जमातों ने इलेक्शन लड़ा और इनके बारे में मैं ये कहूंगा ये दोनों मिले हुए हैं और ये इसी तरह पे चलते रहेंगे। विकी लीग के हवाले से सबका कच्चा चिट्ठा जो है वो छप चुका है, वो आ चुका है, हमारे बारे में पता कर लें उन्होंने क्या कहा है। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आपने ये प्रोग्राम भी देखा। ये जमहूरियत का अक्कास है कि उनके नुमाइंदे सामने बैठते हैं, बात करते हैं, जवाबदेह होते हैं। गुफ्तगू आपने सुन ली, फैसला